मम्मी कौन है ये? कमाल है, आपने अपनी बेटी को बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। हिमांशी, ये वो लड़का है जिससे अब तुम्हारी शादी होने वाली है। इससे ना मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या शादी? मम्मी क्या बोल रहे हो आप? ये रिश्ता ना तेरे लिए बहुत जरूरी है बेटा, अब तुझे समझना चाहिए। हाँ हिमांशी, तुम्हें ना अब शादी कर लेनी चाहिए। कब तक हमारे घर पे पड़ी रहोगी? और वैसे भी तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो, तो कर लो ना शादी। और वैसे भी तुम्हें रोड से उठाकर लाए हैं, पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, कब तक हमारे घर में रहोगी? और एक बात बोलूं, ये लड़का बहुत अच्छा है, 2 बार तलाक भी हो चुका है इसका। ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा, एक्सपीरियंस है ये। आगे जाके तुझे भी तो अपना भविष्य बनाना है, शादी तो करनी पड़ेगी ना। माँ ये कैसी बातें कर रहे हो? भाभी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो मुझे? मम्मी मैं अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। आप ऐसे कैसे मेरी शादी से करा देंगे? मम्मी मुझसे उम्र में कितने बड़े हैं, आप क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? देखो हिमांशी, आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है शादी के लिए। मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी 2 बीवी मुझे छोड़ के चली गई क्योंकि मैं शराब बहुत पीता हूँ। कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए बता रहा हूँ। वैसे पीने के बाद मैं कंट्रोल में तो रहता हूँ, लेकिन कई बार ना मेरे हाथ मेरे काबू में नहीं रहते, किसी पे भी पड़ जाते हैं। अब देखो ना, आखिर बिना दहेज के शादी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तुझसे शादी कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है, वो भी बिना दहेज के। आज के समय में ना ऐसा लड़का मिलता कहाँ है? तू बता बेटा, तुझे सारी जिंदगी हम घर पे बिठा के रखेंगे क्या? मम्मी आप क्या बोल रहे हो? आपको पता भी है और भैया जानते हैं इसके बारे में कि आप और भाभी मिलके मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हो, वो भी मेरे से दुगनी उम्र के आदमी के साथ। अरे नहीं बेटा, शेखर को इस बारे में नहीं पता। वो तो काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए बाहर जाने वाला है ना आज, और उसी बीच ना तेरी हम इनसे शादी करा देंगे और शेखर से कह देंगे तूने भाग के शादी कर ली। मैं तो रोके बोल दूंगी, शेखर बेटा हमने बहुत कोशिश करी पर ये रुकी नहीं। और क्या, तेरी शादी भी हो जाएगी और हमारे सर से बला भी टलेगी। और हाँ, तुम अपने भैया को कुछ भी बताने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भाभी माँ पर मेरी बात तो सुनो। चुप, एकदम चुप, खबरदार जो उससे आगे कुछ बोली तो। ठीक है माँ, अब जब आप दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं भी शादी के लिए राजी हूँ। आप दोनों के अगेंस्ट भी तो नहीं जा सकती ना मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। चलो अच्छी बात है, आप लोगों को तो पता है मैं दहेज ले नहीं रहा, लेकिन मैं अपनी तरफ से ना आप लोगों को 1 लाख रुपए दूंगा। वो क्या है ना, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। 1 लाख रुपए? अरे बेटी, 1 लाख रुपए मिलेगा हमारे को? माँ मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, आप लोग बातें करो। हाँ बेटा, जा जा। हेलो भैया, भैया प्लीज मेरी मदद करो। आपको पता है मम्मी और भाभी मिलके मेरे से दुगनी उम्र के आदमी से शादी कराने के लिए लेकर आए हैं रेस्टोरेंट में। प्लीज ऐसा मत होने दो भैया। क्या चल रहा है सब कुछ? शेखर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ मैं यहाँ पे। माँ, आप ये क्या कर रहे हो? मेरी पीठ पीछे मेरी बहन की शादी करवा रहे हो, वो भी मुझसे बिना पूछे। अच्छा, तो ये है आपका बेटा। ओ भाई सुन, क्या है ना, मुझे तेरी ये बहन है ना पसंद आ गई है, शादी करना चाहता हूँ इसके साथ। तू करेगा मेरी बहन से शादी? ये लड़का ढूंढा आपने मेरी बहन के लिए जो नशे में चूर रहता है, जिसने पहले ही 2 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अरे एक बार सोच तो लेते कम से कम कि आप कैसा लड़का ढूंढ रहे हैं मेरी बहन के लिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? जानता नहीं है मैं हूँ कौन? मैं अच्छे से जानता हूँ कि तू कौन है। 1 नंबर का नशेड़ी है तू। अरे वो तो मेरे घर वालों का दिमाग खराब हो गया जो मेरी बहन की शादी तुझसे करवाने पे तुले हैं, वरना तेरी तो औकात मेरे घर के बाहर खड़े होने की भी नहीं है। तुझे है ना बाद में देख लूंगा मैं। अबे चला जा यहाँ से, अगर मैंने अपनी औकात दिखाई ना तो किसी को शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहेगा तू। क्या चल रहा था माँ ये सब कुछ? दिमाग ठीक है आप लोगों का? क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हैं आप लोग? वो शेखर
हम तुम्हें बताने ही वाले थे। अरे क्या बताते तुम लोग? मेरी बहन की शादी तुम एक ऐसे इंसान से करवाने वाले थे जिससे खुद का होश नहीं है। माना कि पिताजी ने इसे गोद लिया था, लेकिन इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि आप इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। ये मेरी सगी बहन की तरह है, समझे आप लोग? अरे एक इंसान पराये इंसान के साथ भी अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन आप लोगों को क्या हो गया है? इंसानियत तो जैसे आपकी मर सी चुकी है। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, मेरी प्रॉपर्टी पर जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मेरी बहन का भी है, क्योंकि पिताजी ने हमेशा हम दोनों में समानता रखी है, कोई भेदभाव नहीं किया है, इसलिए मैं भी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। माँ, आपको पता है कई बार क्या होता है कि जब कोई इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो उसकी किस्मत से हमारी जिंदगी में भी परिवर्तन आने लगते हैं। मेरी बहन हमारी जिंदगी में लक्ष्मी का रूप बन के आई है। जब से हमारे घर में आई है, हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति होने लगी, तरक्की की ऊंचाइयां छूने लगे हम। पिताजी को बिजनेस में फायदा ही फायदा होने लगा। अरे जिस लड़की के हमारे घर में कदम रखने से हमारी जिंदगी बदल गई, झोपड़ी से हम महल में आ गए, उस लड़की के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, उसकी जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे थोड़ी तो शर्म कर लेते हैं माँ, इंसान ही तो है हम। कौन सा ये धन दौलत प्रॉपर्टी को ले जाएंगे कहीं अपने साथ, सब यहीं छूट जाना है। उसकी शक्ल पे थोड़ी सी दया नहीं आई? आपकी जब तबीयत खराब होती है तो सबसे आगे खड़ी रहती है आपकी बेटी बनकर, लेकिन आपने तो बड़ा ही भद्दा व्यवहार करा है इसके साथ। सौतेले के साथ भी ना इंसान ऐसा व्यवहार नहीं करता है। शादी जैसा रिश्ता जो इंसान की जिंदगी में बहुत ही निर्णायक होता है, उसमें आप सौदा कर रहे थे इसका। अगर शादी बेमन से हो, जबरदस्ती कराई जाए तो शादी शादी नहीं, सौदा होता है, और आप भी सौदा करने जा रहे थे इसका। माँ, आप लोगों पे बोझ है ना ये, ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को इसे पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रखूँगा इसे अपने घर पे। बहन है मेरी ये, बहन आ जाओ।